मोदी को टक्कर देने वाले की मैदान में हुई एंट्री, न राहुल न केजरीवाल। अब एक टीचर से चुनावी मैदान में होगा दो दो हाथ। बदल जाएगी देश की सियासत। अवध ओझा सर जब ठोकेंगे चुनावी मैदान में ताल, देखते रह जाएंगे सियासतदान। ना शाह की रणनीति काम आएगी, ना अखिलेश का चलेगा जादू। ओझा सर बनाएंगे खुद की पार्टी या किसी राजनीतिक दल से मिलाएंगे हाथ। 2024 के चुनाव में कहां से लड़ेंगे चुनाव? जिसने देश के लाखों युवाओं के सपने को दी ताकत, जिसने यूपीएससी की तैयारी का ही बदल दिया तरीका, वो अवध ओझा सर अब देश की सियासत को बदलने की राह पर चल पड़े हैं। अब तक कभी बच्चों के साथ कभी क्लास लेते हुए या कभी सोशल मीडिया पर आपने अवध ओझा सर को जरूर सुना होगा, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आप उन्हें चुनावी मैदान में ताल ठोकते देखेंगे। जनता के बीच से खड़े हुए सिंघम की हुंकार से अभी से राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई। इकरा एकेडमी के जाने माने टीचर अवध ओझा सर के एक ऐलान के बाद यूपी की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। अपने देसी अंदाज में पढ़ाने के स्टाइल से फेमस अवध ओझा सर ने इस बात का शंखनाद कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने उतरेंगे। भले ही उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि राजनीति में उतरकर ही देश की जनता की सेवा करूंगा। लेकिन ईमानदार राजनीति करने की कसम खाने वाले अवध ओझा सर क्या खुद की पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, यह सब पहले से ही तय हो चुका है। अवध ओझा सर के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले आप कमेंट में लिखकर यह जरूर बताइए कि क्या एक टीचर को चुनावी मैदान में उतर जाना चाहिए। सबसे पहले यह जान लीजिए, अवध ओझा सर विधानसभा का नहीं लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सीट और किसके खिलाफ चुनाव लड़ना है यह भी तय कर लिया है। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि आखिर अवध ओझा सर को चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों करना पड़ा। अवध ओझा सर बच्चों को इतिहास, राजनीति और करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। वो किसी संस्था या कोई सरकारी टीचर नहीं है। ओझा सर अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ऐसे में पढ़ाते हुए वो अक्सर देश में चल रही सियासी घटनाओं का भी जिक्र करते हैं। अवध ओझा सर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वो पढ़ाते हुए बच्चों से कहते हैं कि नेता आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद पूरे 5 साल कुछ नहीं करते। अगले चुनाव से पहले पेट्रोल के रेट सस्ते कर देते हैं, राशन फ्री कर देते हैं, गैस के दाम कम कर देते हैं और फिर दोबारा चुनाव जीतकर 5 साल तक राज करते हैं। इसे देश में चल रही मुफ्त की रेवड़ी कल्चर से भी जोड़कर लोगों ने देखा। अवध ओझा सर आज देश के टॉप शिक्षकों में से एक हैं और ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसके अलावा ये यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। इनके पढ़ाए हुए सैकड़ों लोग यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं। अवध ओझा आज के समय के गुरु द्रोणाचार्य हैं। अवध ओझा का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें ओझा सर के नाम से ही जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जन्मे अवध ओझा खुद भी एक आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। इन्होंने साल 2020 में YouTube पर पढ़ाना शुरू किया। वो लगभग 1000 से भी अधिक छात्रों को अपने अंदाज में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे हैं। अवध ओझा सर रात 8 से 2 बजे तक नौकरी कर घर का खर्चा निकालते थे और दिन में कोचिंग पढ़ाते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट उनके दोस्त की वजह से आया। उनके एक दोस्त ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के 2 फॉर्म खरीद लिए थे और उनके दोस्त को एक मुर्गा चाहिए था जिसे वो फॉर्म बेच सके। ऐसे में अवध ओझा सर मिल गए। उस वक्त ओझा सर अपने घर से बाहर निकलना चाहते थे। यहीं से उनका पूरा जीवन बदल गया। इसके बाद उन्होंने इकरा नाम से अपना कोचिंग संस्थान खोला। अवध ओझा सर 2024 के चुनाव में गोंडा या प्रयागराज से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, ओझा सर को चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।